नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई कानून व्यवस्था की सख्ती का एक मजबूत संदेश बनकर सामने आई है। सरकार का साफ कहना है कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण या आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी किसी भी संपत्ति को अब बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें गैर कानूनी कब्जों और अवैध ढांचों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इससे उन लोगों को राहत मिल रही है जिनकी जमीनें पहले दबंगई के बल पर हड़प ली जाती थी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई किसी जाति, धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है। सरकार का उद्देश्य या फिर मकसद कह सकते हैं साफ है, कानून का राज स्थापित करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। और इसी के चलते लखनऊ से लेकर प्रदेश में कई जगहों पर एक्शन देखने को मिला है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। लखनऊ में गरजा बुलडोजर, योगी ने कसा शिकंजा। जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA का अवैध निर्माण को लेकर लगातार एक्शन जारी है। काकोरी माल दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ LDA की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में 11 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं गोसाईगंज में 2 अवैध निर्माण सील किए गए हैं। देखा जा रहा है लगातार कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई उन लोगों पर है जो सरकारी जमीन का इस्तेमाल बिना अनुमति के करते हैं, इसीलिए सरकार अब उन्हें बख्शने के मूड में नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमणकारियों की नींद जो है उड़ाई जा रही है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों पर एक्शन। जी हां, वहीं पिछले दिनों यूपी के सीतापुर में DM के निर्देश पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 1 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। खाली कराई गई जमीन की सरकारी दर के मुताबिक 1.25 करोड़ की कीमत की जमीन बताई जा रही। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जेदारों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा। मदरसा लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। इसी के साथ तहसील प्रशासन ने एक अन्य जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया है। ये कार्रवाई लहरपुर तहसील प्रशासन द्वारा की गई है। इस अवैध मदरसे के शिकायत क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई, जिसकी जांच लहरपुर SDM आकांक्षा गौतम ने की है। जांच में SDM को शिकायत सही पाई गई। जांच के दौरान मदरसा संचालकों द्वारा कोई अभिलेख नहीं दिखाए जा सके, जिसके बाद SDM ने सरकारी जमीनों पर बने अवैध मदरसों को गिराकर सरकारी जमीन को खाली कराने के आदेश जारी किए हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन एक ऐसा कदम बन गया है जिसके बारे में पूरे राज्य और देश में लगातार चर्चा होती रहती है और कई प्रदेशों में तो ये एक्शन शुरू भी किया गया है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है जो अवैध कब्जा करते हैं, सरकारी जमीन पर इमारतें खड़ी कर लेते हैं या माफिया गतिविधियों से जुड़े होते हैं। कई मामलों में प्रशासन अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को अवैध कब्जों से होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। सरकार यही संदेश देना चाहती है कि अब किसी भी तरह की दबंगई, गैर कानूनी कमाई या अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से राज्य में अपराध और माफिया राज को लेकर सख्त रुख देखने को मिला है। सरकार का दावा है कि पहले जिन लोगों को कानून का डर नहीं था, जो खुलेआम दबदबा दिखाते थे या अवैध तरीकों से साम्राज्य खड़ा करते थे, उन पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य यह दिखाना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस नीति का प्रभाव ये बताया जाता है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल कई लोग अब सतर्क हो गए हैं और अपराध के मामलों में कमी का दावा भी किया जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम आपको दें माफियाओं के खिलाफ, तो अतीक की बात कर लेते हैं। योगी सरकार के सख्त एक्शन के दौरान माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ लगातार प्रशासन के निशाने पर रहे,
दोनों पर लंबे समय से कई आपराधिक गंभीर मामलों के आरोप थे और सरकार का कहना था कि प्रदेश से संगठित अपराध को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है। और इसी अभियान के तहत इन दोनों से जुड़ी कई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने जांच के बाद जिन निर्माणों को अवैध पाया उन पर बुलडोजर चलाया गया, यानी कि सिर्फ अपराधियों को नहीं, उनको जड़ से खत्म करने की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। सरकार का तर्क था कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीकों से साम्राज्य खड़ा किया है उन पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि अपराधियों का मनोबल टूटे और आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। इस अभियान का असर कई जगहों पर दिखाई दिया। जिन इलाकों में पहले दबंगई या माफिया गतिविधियों का डर रहता था, वहां प्रशासनिक कार्रवाई से लोगों को राहत मिलने की बात कही गई। सरकार ने साफ कहा कि ये एक्शन किसी व्यक्ति या परिवार को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन मामलों में कार्रवाई की जाती है जहां अवैध कब्जा या गैर कानूनी निर्माण पाए जाते हैं। इस तरह बुलडोजर कार्रवाई को अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा गया है, जिससे यह अभियान प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का हिस्सा बन गया है। बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रही है। बीते कुछ समय से ये देखा जा सकता है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अवैध अतिक्रमण हो, गैर कानूनी निर्माण हो और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतों पर प्रशासन की नजर है और एक के बाद एक बड़े एक्शन सामने आ रहे हैं, जिस वजह से माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है और बिना किसी दबाव के कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। खास बात यह है कि जिन इलाकों में पहले अवैध निर्माणों पर कभी सख्ती नहीं होती थी, जहां सालों से गैर कानूनी कब्जे बने हुए थे और शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता था, अब वही सरकार का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। योगी सरकार के निर्देशों के बाद अफसरों का साफ संदेश दिया गया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। इसी के चलते एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है और अवैध ढांचों को जमींदोज किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस सख्ती का मकसद सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन कराना है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई। यूपी में योगी मॉडल। उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को सरकार अपनी सख्त कानून व्यवस्था नीति का एक अहम हिस्सा बता रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि अभियान किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। इसका मकसद अवैध गतिविधियों, गैर कानूनी अतिक्रमण और संगठित अपराध पर रोक लगाना है। सरकार का दावा है कि लंबे समय से कुछ इलाकों में अवैध कब्जे, नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण और अपराध से जुड़ी संपत्तियों के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही थी और अब इन पर कार्रवाई करके लोगों को राहत देने और कानून का डर कायम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्रदेश में एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बन सके। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अवैध निर्माण और अतिक्रमण की वजह से अक्सर सड़कों पर जाम लग जाता है, आवाजाही में दिक्कत होती है और कई तरह की दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती है। कई बार नालियां बंद हो जाती है, पानी भर जाता है, आसपास रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि ऐसे अवैध निर्माण हटाने से रास्ते साफ होंगे, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसका मकसद यही है कि आम जनता बिना किसी बाधा के सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल में अपना जीवन जी सके और इसीलिए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार का साफ कहना है कि अभियान किसी एक व्यक्ति, समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून के तहत अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए है। जिन जगहों पर पहले कार्रवाई नहीं होती थी, वहां अब नोटिस देकर और नियमों का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस सख्ती से न सिर्फ सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा रहा है, बल्कि लोगों में कानून का डर भी पैदा हो रहा है। योगी सरकार मानती है कि जब तक अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रदेश में व्यवस्था सुधरना मुश्किल है और इसीलिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को सरकार सख्त कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सख्त कदम के रूप में पेश कर रही है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि इसका साफ उद्देश्य किसी खास व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि कानून का पालन कराना और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देना है। इसी सख्ती से जहां सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा रहा है, वहीं लोगों में कानून के प्रति भरोसा भी बढ़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।